हमारा पोर्टफोलियो 2 दिन में 8% नीचे चला गया, ये खुश है। तो माही ने कहा है कि उनका पोर्टफोलियो 8% डाउन है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब माही का नहीं, सबका पोर्टफोलियो डाउन है। तो उसके पीछे 3 मेजर रीज़न है। तो पहला है यूएस बॉन्ड यील्ड, दूसरा है डाउ जोन्स एंड नास्डैक, और तीसरा है इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल में जो उछाल आया है। तो ये 3 रीज़न है, उसकी वजह से मार्केट में क्रैश आया है। तो अभी जो मार्केट में क्रैश आ रहा है तो उसका पहला रीज़न है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, जो 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड है वो। अभी ये डेली चार्ट है, हम लोग इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है लगभग ऑलमोस्ट 2006 से लेके 7 के लेवल पे आ रहा है। तो देखो कि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड होता क्या है। तो बॉन्ड यील्ड का सिंपल मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को कोई फंड रेज करना हो, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन करना हो, कहीं जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर करना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपना बॉन्ड है बॉन्ड यील्ड से वो लोगों को ऑफर करती है। लोग उस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले जो भी बॉन्ड यील्ड का रिटर्न है, यील्ड मतलब रिटर्न, जो परसेंटेज वाइज जो भी रिटर्न होगा तो वो गवर्नमेंट पे करती है। तो अभी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या होगा, या फिर बॉन्ड यील्ड का क्या कोरिलेशन है मार्केट से? तो देखो, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो यील्ड है, मतलब रिटर्न जो है वो बढ़ रहा है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी पैसा है वो बॉन्ड्स में लगा देते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि ये पैसा मार्केट से निकलता है और सीधा बॉन्ड्स में आता है। अगर किसी के पास समझो 10,000 करोड़ हो, और हम सबको पता है कि अभी यूएस में इन्फ्लेशन है, देन यूएस में अभी जॉब डेटा भी बहुत स्ट्रांग है, तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। तो उस केस में मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो अगर किसी के पास 10,000 करोड़ है और उसको इन्वेस्ट करना है अगले 5 या 10 साल के लिए, अगर ये बॉन्ड यील्ड आपको हर साल 5% रिटर्न दे रहा है फिक्स इनकम, तो आप 10,000 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, मतलब सेफ्टी भी रहती है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो बाकी जगह से पैसा निकलता है और वो बॉन्ड्स में आता है। सीधा मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड यील्ड में आ रहा है। तो मार्केट गिरने का पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है ये है कि डाउ जोन्स। तो आप देख सकते हो कि 20 सितंबर को जब फेड पॉलिसी हुआ था और फेड चेयरमैन ने बोला था कि आगे अभी भी रेपो रेट बढ़ सकते हैं, और वो कब डिक्रीज करना चालू करेंगे उसका उन्होंने कोई भी हिंट नहीं दिया था। तो ये मार्केट के लिए निगेटिव था, तब से लेके अभी तक मार्केट गिर रहा है। तो अभी ये देखो, जो 33,000 लेवल था डाउ जोन्स का, वहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया, एक पुल बैक दिया और फिर से सेल ऑफ शुरू होगा। और अभी भी ये मतलब एकदम जो क्रिटिकल लेवल था ये ब्रेक किया है। अभी ये ब्रेक करने के बाद डाउ जोन्स के लिए नीचे का लेवल ओपन होता है। तो ये डाउ जोन्स की गिरावट है, डाउ जोन्स एंड नास्डैक। चलो नास्डैक का भी चार्ट देखते हैं हम लोग। तो ये दो जो बड़े इंडेक्स है, देखो दोनों ने अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक किया है। तो डाउ जोन्स एंड नास्डैक ये दोनों की गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट में भी गिरावट आई। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ पे कुछ भी मतलब कोई और रीज़न नहीं है ताकि मार्केट गिरे। तो ये सेकंड रीज़न है। जो तीसरा रीज़न है वो है इजराइल और हमास का वॉर। अभी उनके वॉर की वजह से इतना इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आता इंडियन मार्केट के ऊपर या फिर किसी भी ग्लोबल मार्केट के ऊपर, बट उनके वॉर के वजह से जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल में तेजी आई। तो क्रूड ऑयल डायरेक्टली जो कंपनीज है उनके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप केमिकल कंपनीज देखो तो केमिकल कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का एक रिलेशन है, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमेशा मार्केट गिरता है। तो ये देखो, ये जो क्रूड ऑयल की तेज़ी थी बीच में, ये भी मेन रीज़न थी कि मार्केट में क्रैश आने की। और अभी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बट अभी रिसेंटली जो 5-6 दिन पहले फॉल आया था मार्केट में, मतलब लास्ट वीक में, तो उसका मेन रीज़न था यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, सेकंड रीज़न था डाउ जोन्स एंड नास्डैक, एंड थर्ड रीज़न था इजराइल एंड हमास वॉर। तो ये 3 रीज़न की वजह से मार्केट में जो गिरावट आई है। तो अभी मार्केट कहाँ पे रुक सकता है? तो अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखे, तो मैं जस्ट इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ। तो देखो, निफ्टी में ये जो भारी गिरावट आई थी, अभी निफ्टी क्या कर रहा है, एक पुल बैक ले रहा है। जैसे डाउ जोन्स में हमने देखा था कि डाउ जोन्स में क्या हुआ
पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर से सेल ऑफ आ गया। अभी अगर निफ्टी में इस लेवल से अगर कोई भी सेल सिग्नल आता है तो मार्केट में फिर से सेल ऑफ आएगा, बट अगर निफ्टी 19,200 के ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट में फिर से स्ट्रेंथ लौटेगी। तो दैट्स इट गाइस, ये 3 मेन रीज़न है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।